नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज करेंट पॉइंट में। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर के बारे में जो कि पूरे उत्तर भारत में प्रख्यात है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। चलिए हम जानते हैं इस वीर लोरी की क्या कहानी है। वीर लोरी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गहुआ गांव में हुआ था। इनका जन्म पवार गोत्र के एक क्षत्रिय यदुवंशी अहिर घराने में हुआ था। उनके काल निर्धारण के लेकर बहुत विवाद है। कोई विद्वान बताता है कि यह ईसा से पूर्व थे, तो कोई बताता है कि यह मध्ययुगीन थे। कोई बताता था कि यह भोज के वंशज भी हैं। 1167 से 1106 भोज की वंशावली मानी जाती है। जनश्रुतियों के नायक वीर लोरी की कथा से सोनभद्र के एक अघोरी किला है, उससे बहुत ही संबंध है। यह किला अपने भग्न रूप में और इसकी प्राचीनता आज भी मौजूद है। इसके प्रामाणिक इतिहास के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यह किला ईसा से पूर्व का है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण 10वीं सदी में चंदेल व खरवार राजाओं ने करवाया था। अघोरी दुर्ग के ही निशंस अत्याचारी राजा मोलागत से लोरी का घोर युद्ध हुआ था। बजरंग बली की हनुमान के अंश कहे जाने वाले वीर लोरी योग माया व मां भवानी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें स्वयं मां का आशीर्वाद प्राप्त था। कहीं कहीं ऐसा भी जनश्रुतियां हैं कि लोरी को तांत्रिक शक्तियां भी प्राप्त थी। लोरिक ने अघोरी किले पर अपना वर्चस्व कायम किया था। लोरिक ने उस समय अत्यंत क्रूर राजा मोलागत को पराजित किया था और इस युद्ध हेतु बनी थी लोरिक और मंजरी की प्रेम कथा। अघोरी के निकट ही महर सिंह नाम के एक यदुवंशी अहिर का जागीरदार था। महर सिंह आखिरी सातवीं संतान मंजरी थी, जो कि अत्यंत सुंदर थी, जिस पर मोलागत की बुरी नजर थी और वह उससे विवाह करना चाहता था। इसी दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता महर सिंह को लोरिक के बारे में जानकारी हुई, जो कि मंजरी की शादी लोरिक से तय की। बलिया जनपद के गौरा ग्राम में था, जो कि बहुत ही लड़ाकू व सुंदर बहादुर बलशाली था। रौबदार मूछें 8 फीट ऊंचे भीमकाय शरीर वाले वीर लोरी की तलवार का वजन कहा जाता है कि 85 मन का था। बड़े भाई का नाम सवरू था। वीर लोरी मां भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी भीमकाय तलवार में स्वयं मां भवानी वास करती थी। भीमकाय वीर लोरी जब अश्व पर सवार होते थे, अपनी तलवार लेकर रणभूमि उतरते थे, दुश्मनों की सेना भय के मारे थर्रा उठती थी। लोरिक को पता था कि बिना मोलागत को पराजित किए मंजरी को विदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोनभद्र के लिए चलती है। सोन नदी तट पर बारात आ जाती है। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन को पार न कर सके, लेकिन किंतु बारात नदी पार कर लेती है और अघोरी किले तक जा पहुंचती है। भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अघोरी किले से निकले जो सोन नदी है, उससे मिलने वाली एक नाला था, जो कि रक्त से पूरा सन गया, जिसे आज रुधिरा नाला के नाम से भी जाना जाता है। आज भी इसे नरमुंडों का ढेर लगा पाया गया था। आज भी नरमुंडो नामक का पहाड़ इस जनश्रुतियों की जीवंत मोलागत और उसकी सारी सेना और उसका अपार बलशाली इनरावत हाथी भी मारा गया। इनरावत हाथी का वध वीर लोरिक अपने मुक्के के माध्यम से किया था और सोन नदी में उसके शव को फेंक दिए। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में दिखाई देता है। वीर लोरी के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से युद्ध हुआ। प्रतीक चिन्ह के आसपास मौजूद है। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचती है।
जहां पर नवविवाहित मंजरी वीर लोरी को अपार बल को एक बार और देखना चाहती थी और वह उसे चुनौती करती है। वह कहती है कुछ ऐसा करो कि जिससे यहाँ लोग हमें वीर लोरिक और मंजरी की जोड़ी को याद रखें। लोरिक कहते हैं कि बताओ ऐसा क्या करूं जो हमारे प्यार की अमर निशानी बनी रहे, प्यार करने वाले कोई भी जोड़ा यहाँ से मायूस न लौटे। मंजरी लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाती है और कहती है कि वे अपने प्रिय शमशीर से एक विशाल शिलाखंड को एक ही प्रहार में विभक्त कर दिया। लोरिक ने ऐसा ही किया और अपने अपार बाहुबल से अपनी 85 मन की विशाल शमशीर से उस चट्टान को बीचों बीच काट डाला। यह खंडित शिला आज भी यहाँ पर मौजूद है। अखंड प्रेम की जीवंत कथा के लिए मंजरी ने अखंडित शिला को अपनी सिंदूर भी लगाई। सूरवीर लोरिक वंशज आज भी मौजूद है जो बाद में यूपी से माइग्रेट कर बिहार जा बसे। प्रसिद्ध जमींदार और पहलवान दद्दन सिंह यादव इसी घराने से ताल्लुक रखते हैं। वीर लोरिक के वंशज हैं। यहाँ गोवर्धन पूजा और अन्य अवसरों पर मेला लगता है जिसे दूर दूर से साधु संत ब्राह्मण आदि यहाँ खोलते हुए तेल से स्नान कर वीर लोरिक को नमन करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस महान वीर की अमर कथा? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो से कुछ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको पता हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।